सबके एंड आपस में जोड़ दिए जाए तो ये 2.2 मीटर का इसकी लेंथ हो जाती है, 2.2 मीटर। ठीक है, 2.2 मीटर का मतलब काफ़ी बड़ा। ठीक है, मैं ही 1.5 मीटर का करीब हूँ। ठीक है, तो मुझसे भी 50 सेंटीमीटर ज़्यादा, इतना बड़ा डीएनए होगा। अब प्रॉब्लम ये होगा कि इतना बड़ा डीएनए एक टुकड़े में नहीं है, वो 46 टुकड़ों में है, तब भी ये बहुत लंबा धागा हो गया। तो इसको कैसे सेल में रखा जाए, तो इस तरीके से उसे क्वाइल करके रखा गया है। लेकिन अगर ऐसे, अब देखो प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो सेल है, इस सेल का डायमीटर बहुत छोटा होता है। जैसे देखो ये जो सेल होगी इसका डायमीटर यही होगा ना, ये माइक्रोन ग्रेड का होता है। माइक्रोन क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, इसका मतलब है 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। समझे इस बात को? इतना छोटा है। न्यूक्लियस उससे भी छोटा है, तो उसमें ये 46 जो 46 डीएनए को रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। ये इजी टास्क नहीं है कि उसे रखा जा सके। तो उसको इसमें कैसे फिक्स किया जाए, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसे समझना मुश्किल है, पर होता तो है। तो एक्चुअल में क्या किया जाता है कि इसकी पैकेजिंग की जाती है। डीएनए को पैक किया जाता है, इसे छोटे फॉर्म में कंडेंस किया जाता है, और वही हम सीखने जा रहे हैं। देखो होता ये है कि एक हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन जो है इस तरीके से उसके 4 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये जो है हिस्टोन प्रोटीन है इस तरीके से। ठीक है, और इसके 4 मॉलिक्यूल हैं। देखो इनके नेम होते हैं जैसे H1, H2, H3, H4, H1A। ठीक है, ये 4 जो है हिस्टोन के 4 इस तरीके से मॉलिक्यूल हैं, इनको अलग अलग नेम दिया गया है। और सबके 2-2 सेट होते हैं, ये एक नहीं होते, 2-2 होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन्हें बोला जाता है ऑक्टामर। ऑक्टा का मतलब होता है 8, यानी जो प्रोटीन है वो ऑक्टामर प्रोटीन है। ठीक है, ये ऑक्टामर प्रोटीन जो है ये जो है ये 8 जो है, ये 4 रखे हैं इस तरीके से, 4 बॉल हैं। इनके ऊपर जैसे H2A के ऊपर एक और रख दो, H3 के ऊपर एक और रख दो, H4 के ऊपर एक रख दो, H2 के ऊपर एक रख दो, तो चारों के एक एक सेट और दूसरा सेट रख दो। तो ये जो बड़ी सी बॉल बन के निकलेगी, उस बड़ी सी बॉल को हम बोलते हैं ऑक्टामर, जिसे हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं, ऐसे देखो। ठीक है, ये जो है H1, H2, H3, H4 इस तरीके से ऐसे कई सारे होते हैं ऑक्टामर कोर। अब ये जो डीएनए का ये जो स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड, इसको इसके ऊपर इस तरीके से देखो लपेटा जाता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हिस्टोन ऑक्टामर कोर है, और ये डीएनए है। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, यही है। इसे एक आप थ्रेड की तरह, रस्सी की तरह समझिए, जिसको इस बॉल पे इस तरीके से लिपटा गया है।
ये जो इसकी रैपिंग की गई है ना, इसे बोलते हैं 1 3/4 टाइम्स। ये पूरी 2 बार नहीं है। जैसे देखिए ये कोई चीज़ है जिसको इस पे लपेटना है, तो एक बार यहाँ से शुरू करिए और इस तरीके से लाइए। देखिए जैसे ये है, एक बार उठाइए, पूरा आइए, फिर वापस इसी पोजीशन पे आ जाइए, ऐसे किया गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी रैपिंग की गई है। अब ये जो डीएनए पे ये लिपटा हुआ कोर है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ये है क्रोमैटिन फाइबर। इसको एक नेम देते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है, ये स्ट्रिंग है डीएनए और उसमें ये लगे हुए बीड्स हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है ना, जैसे देखो जब इस डीएनए को हम देखते हैं तो ये डीएनए कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर इस तरीके से कोर है। ठीक है, तो ये जो डीएनए था वो इसमें कन्वर्ट हो गया। इसको हम बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, न्यूक्लियोजोम। न्यूक्लियोजोम मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, और यही क्रोमैटिन होता है। यही चीज़ आपको यहाँ दिख रही थी, जो न्यूक्लियस में दिख रहा था, ये इसी को हम देख रहे थे। यहाँ एक और चीज़ होता है कि हिस्टोन प्रोटीन में एक और इसका ब्लॉक होता है, जो इस तरह इनकी कॉइलिंग के ऊपर लगा रहता है। जहाँ ये कॉइल हैं वहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। इस तरीके से ऐसा पूरे डीएनए के साथ पूरा लंबा सा, मतलब जो 2.2 मीटर का डीएनए है, उस पूरे डीएनए में पूरी लेंथ में ऐसा पहले बन जाता है। मतलब सब में इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन लग जाते हैं। वो हिस्टोन प्रोटीन पे 1 3/4 टाइम ऐसे लिपटे होते हैं। थोड़ी देर बाद एक और आता है, इस पे फिर से 1 3/4, आगे फिर ये कंटिन्यू होगा, ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप आता है। देखो इसके बाद का जो स्टेप है उसे दिखाने के लिए मैं नहीं हटा रहा हूँ, इधर बनाऊंगा। इसके बाद क्या होता है कि ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो स्टेज होती है जिसमें आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, ये तभी होता है जब सेल डिवीजन के स्टेज में होती है। जब सेल डिवाइड करती है तभी ये होता है, और बाकी टाइम जब वो डिवाइड नहीं होती है तो वो इस फॉर्म में रहता है, क्रोमैटिन फाइबर। तो जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो इस तरीके से प्रोटीन की 2 रॉड होती हैं, इनको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड प्रोटीन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्ड प्रोटीन। इस तरीके से देखिए, एक चीज़ और थोड़ा आपको बता दूं, जैसे ये डीएनए यहाँ इस फॉर्म में हुआ तो डीएनए पेयर में होता है ना, तो एक और डीएनए को हम बना लेते हैं तो आपको थोड़ा रियलिस्टिक ये लगे। जैसे ये दूसरा डीएनए है, 5×3 3×5। सेम प्रोसेस जो वहाँ हुई है वही इसमें भी, कोई भी चेंज नहीं। ठीक है, आपको जैसे कैसे बताया था कि देखिए अगर ये पहला पेयर है तो इसमें डीएनए एक पेयर ये है, तो एक पेयर डीएनए में आपको समझाया कि ये खुद जो है 2 पेयर है, ये खुद जो है 2 स्ट्रैंड से बना है। तो एक यहाँ हो गया और एक ये हो गया।
और ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब क्या होता है देखो, ये जो कॉइल जैसी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये कॉइल जैसी स्ट्रक्चर इसके ऊपर इस तरीके से लिपटी रहती है, ठीक है। इस हरे जो है ये स्कैफोल्ड है, इस पे इस तरीके से लपेट दी जाती है। तो ये वाली स्ट्रक्चर जैसे यहाँ लिपटा दी गई और इस स्ट्रक्चर को जैसे इस पे लपेट दिया जाए, इसको सुपर कॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इनको इस तरीके से इन पे लपेटने के बाद इनके ऊपर जो है यहाँ पे देखिए, ये एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं पेलिकल। ये प्रोटीन की कवरिंग होती है और इस पेलिकल पे यहाँ जो है प्रोटीन के 2 सीट होती हैं। ये प्रोटीन का सीट है जिसे बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। ये प्रोटीन का सीट है, ये प्रोटीन का बना है। इससे यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं जब डिवीज़न होता है। ये हैं स्पिंडल फाइबर। अभी आप इन्हें याद रखेंगे, बाद में मैं इन्हें समझाऊंगा। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ये नॉन हिस्टोन स्कैफोल्ड प्रोटीन है। ये नॉन हिस्टोन स्कैफोल्ड प्रोटीन है। ठीक है। और ये जो इनका फ्यूजन है इसको हम बोलते हैं, छोड़िए जाने दीजिए। तो ये पूरी स्ट्रक्चर है ना, ये बन गई क्रोमोसोम। तो मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ कैसे ये बना। जैसे पहले आपको समझाया कि इस तरीके से एक क्रोमोसोम का पेयर है, इस तरीके से ये पेयर हैं। इस पेयर में हिस्टोन लगा, इस तरीके से हिस्टोन लगने के बाद ये इस तरीके से क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो गए। अब ये फाइबर इस ग्रीन स्ट्रक्चर जो स्कैफोल्ड प्रोटीन है उस पे इस तरीके से कॉइलिंग के फॉर्म में लिपटी हुई है। ये रेड वाली स्ट्रक्चर इसमें है लेकिन इतना छोटा हो गया कि आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ ये लिपट गया, 2 आर्म हो गई। यहाँ पे अब कुछ नेम बता दूँ आपको, देखो। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इन्हें बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिन। इसे बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। ये जो इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट से अगर एक और क्रोमोसोम इसके बगल में बन जाए तो दोनों को बोलने लगेंगे होमोलॉगस। वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बेसिकली जो आपको बताने का मकसद था वो था कि क्रोमैटिन फाइबर कैसे कन्वर्ट हो रहा है क्रोमोसोम में, ठीक है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, इसको आप देखिएगा और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसे पढ़िएगा। फिर मैं नेक्स्ट में जब आऊँगा तो इससे आगे की चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू।